नमस्कार। चलिए बात करते हैं शिक्षा की। देखिए, हम सब हमेशा से एक ऐसी क्लासरूम का सपना देखते हैं ना, जहां हर बच्चे पर उसकी सीखने की स्पीड और उसकी ज़रूरतों पर पर्सनल ध्यान दिया जा सके। और टेक्नोलॉजी, खासकर एआई, इसी सपने को सच करने का वादा कर रही है। इसी वादे का एक बहुत बड़ा नाम है बोधन एआई। तो आज हम इसी की पड़ताल करने वाले हैं, एक टीचर के नज़रिए से भी और एक पॉलिसी एनालिस्ट के नज़रिए से भी। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसा सिस्टम जहां भारत के किसी भी कोने में बैठा हुआ कोई भी छात्र, उसे अपना एक पर्सनल ट्यूटर मिले, जो उसकी अपनी भाषा में उसके अपने सवालों का जवाब दे, वो भी 24 घंटे। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई वाकई में शिक्षा में इतना बड़ा, इतना क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है? यही सवाल आज हमारे विश्लेषण के बिल्कुल केंद्र में है। ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। देखिए, किसी भी नई टेक्नोलॉजी को क्लासरूम में लाने से पहले यह समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारी ज़मीनी हकीकत क्या है। मतलब, हम आखिर किन समस्याओं का हल ढूंढ रहे हैं। ये जो एक छात्र का अनुभव है ना, ये आज हमारी एजुकेशन सिस्टम की एक बहुत बड़ी सच्चाई बयान करता है। एक टीचर होने के नाते हम ये जानते हैं कि 40-50 बच्चों की क्लास में हर एक बच्चे पर ध्यान देना ये लगभग नामुमकिन है। खासकर तब जब सिलेबस पूरा करने का जबरदस्त प्रेशर हो। और ये जो वन साइज फिट्स ऑल वाला मॉडल है, ये कई बच्चों को पीछे छोड़ देता है। तो हमारी आज की शिक्षा की जो सबसे बड़ी चुनौतियां हैं, वो कुछ इस तरह हैं। देखिए, एक क्लास में हम रोज ये चीज देखते हैं कि कोई बच्चा एक बार में ही कॉन्सेप्ट समझ लेता है, तो किसी को वही चीज 3 बार समझानी पड़ती है। फिर कई बार बच्चे बेचारे झिझक के मारे या फिर टाइम की कमी के चलते अपने डाउट्स पूछ ही नहीं पाते। और आखिर में कुछ बच्चों को ऐसा भी लगता है कि अरे, क्लास में जो पढ़ाया वो तो मैं खुद भी पढ़ सकता था, तो फिर कोचिंग का फायदा क्या हुआ? और ये सवाल आज लाखों बच्चे पूछ रहे हैं। और हाँ, इन सारी चुनौतियों के ऊपर एक और बहुत बड़ी दीवार खड़ी है, और वो है लागत की, मतलब पैसों की। आज भी अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन एक बहुत महंगा सौदा है, जिसकी पहुंच कुछ बड़े शहरों और आर्थिक रूप से मजबूत परिवारों तक ही सीमित रह गई है। और ये स्लाइड इस बात का जीता जागता सबूत है। ये एक बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट का फीस स्ट्रक्चर है, जहां सिर्फ जनरल स्टडीज के कोर्स की फीस ही ₹1.25 लाख से ज्यादा है। अब ये कीमत देश के करोड़ों परिवारों की पहुंच से बहुत ज्यादा दूर है, जो शिक्षा में असमानता को और भी गहरा कर देती है। तो इन्हीं सब समस्याओं के समाधान के तौर पर सरकार एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना लेकर आई है, बोधन एआई। इसे शिक्षा का यूपीआई कहा जा रहा है, और यकीन मानिए, ये नाम बहुत सोच समझ कर दिया गया है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये है क्या और ये काम कैसे करेगा। अगर एकदम आसान शब्दों में समझें, तो भारत बोधन एआई स्टैक एक नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसका मकसद एआई का इस्तेमाल करके हर छात्र को उसकी ज़रूरत के हिसाब से, मतलब पूरी तरह से पर्सनलाइज्ड ऑडियो विजुअल लेक्चर उपलब्ध कराना है। अब इस स्लाइड में जो सबसे मज़ेदार बात है, वो है इसके काम करने का तरीका। ये बहुत ही सिंपल है। छात्र अपने डिवाइस पर कोई भी सवाल पूछता है, एआई तुरंत उस सवाल के टॉपिक, उसकी भाषा और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को समझता है। फिर वो फौरन उस छात्र के लिए एक स्पेशल लेक्चर तैयार कर देता है। और सबसे अनोखी बात, ये लेक्चर छात्र के फेवरेट टीचर की ही आवाज में हो सकता है, जिससे सीखने की पूरी प्रक्रिया और भी ज्यादा पर्सनल और असरदार बन जाती है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस बयान से इसका पूरा विजन एकदम साफ हो जाता है। देखिए, जैसे यूपीआई पर आज ढेरों ऐप्स काम करते हैं, ठीक वैसे ही बोधन एआई भी एक ओपन प्लेटफॉर्म होगा। मतलब, सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी और उस पर फिर एडटेक कंपनीज, टीचर्स और इंस्टीट्यूट्स अपने अपने इनोवेटिव एप्लीकेशंस बना सकेंगे। इस प्रोजेक्ट का एक बिल्कुल क्लियर रोड मैप भी सामने रखा गया है। इसकी नींव आईआईटी मद्रास में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के साथ रखी जा चुकी है। 12 फरवरी 2026 को इसके फॉर्मल लॉन्च के बाद अगले 2 सालों में इसे स्टेप बाय स्टेप पूरे देश में लागू किया जाएगा, और उम्मीद है कि 2028 तक ये पूरी तरह से काम करने लगेगा। चलिए, अब इसके एकेडमिक और पॉलिसी से जुड़े पहलुओं पर नजर डालते हैं। बोधन एआई के संभावित फायदे क्या-क्या हैं, और सबसे जरूरी, ये हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी 2020 के लक्ष्यों के साथ कैसे जुड़ता है। एनईपी 2020 जो है वो शिक्षा में एक बहुत बड़े बदलाव की बात करती है। रट्टा मारने की संस्कृति से हटकर कॉन्सेप्ट यानी अवधारणा को समझने की ओर बढ़ना। इस नए मॉडल में टीचर सिर्फ जानकारी देने वाला इंस्ट्रक्टर नहीं है, बल्कि वो सीखने की प्रक्रिया को आसान बनाने वाला एक सूत्रधार है, एक फैसिलिटेटर है।
और ये स्लाइड बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि बोधन एआई इन लक्ष्यों को पूरा करने में कैसे मदद कर सकता है। ये हर छात्र को एक पर्सनल लर्निंग पाथ देगा, जिससे योग्यता आधारित शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। कई भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होकर ये एजुकेशन को और ज्यादा इंक्लूसिव बनाएगा। और सबसे ज़रूरी बात, ये टेक्नोलॉजी टीचर की जगह नहीं लेगी, बल्कि ये टीचर को बेसिक सवालों के जवाब देने से आज़ाद करेगी, ताकि वो मुश्किल कॉन्सेप्ट्स और क्रिटिकल थिंकिंग सिखाने पर फोकस कर सकें। इससे क्या होगा? शिक्षा की क्वालिटी, इक्विटी और एक्सेस तीनों में सुधार हो सकता है। लेकिन जैसा हम जानते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक जिम्मेदार विश्लेषण के लिए हमें इसके जो संभावित जोखिम हैं, जो चुनौतियां हैं, उनको भी पूरी ईमानदारी से परखना होगा। एक टीचर के तौर पर कुछ गंभीर सवाल पूछना तो बनता है। तो इन बातों पर बहुत गंभीरता से सोचना होगा। जैसे, क्या बच्चे एआई पर इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएंगे कि उनकी खुद से रिसर्च करने की आदत ही खत्म हो जाए? और ये बढ़ता हुआ स्क्रीन टाइम, इसका बच्चों की फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर क्या असर पड़ेगा? क्या लिखने और हाथ से नोट्स बनाने जैसे जो बेसिक स्किल्स हैं, वो कहीं कमज़ोर तो नहीं पड़ जाएंगे? और हाँ, सबसे बड़ा सवाल डिजिटल डिवाइड का। क्या ये टेक्नोलॉजी उन करोड़ों बच्चों तक पहुंच भी पाएगी जिनके पास आज भी स्मार्टफोन या एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि ये मौजूदा खाई को और भी ज्यादा चौड़ा कर दे? तो इन सभी संभावनाओं और चुनौतियों को देखने के बाद चलिए अब हम एक संतुलित निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं और ये सोचते हैं कि बोधन एआई के साथ शिक्षा का भविष्य कैसा हो सकता है। ये टेबल असल में पूरे विश्लेषण का सार है। देखिए, एक तरफ पर्सनल लर्निंग, 2400 घंटे एक्सेस और एनईपी 2020 के लक्ष्यों से जुड़ाव जैसे जबरदस्त फायदे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एआई पर निर्भरता और डिजिटल डिवाइड जैसे गंभीर रिस्क भी हैं। इसकी कामयाबी इस बात पर निर्भर करेगी कि हम इन जोखिमों को कितनी समझदारी से मैनेज करते हैं। और अगर परीक्षा या एकेडमिक नज़रिए से देखें तो इसका मुख्य टेक अवे ये है, बोधन एआई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए एक बहुत पावरफुल टूल बन सकता है। लेकिन इसकी सफलता की पहली शर्त यह है कि इसे लागू करते समय इक्विटी यानी समानता, एक्सेस यानी सभी तक पहुंच और एथिकल वैल्यूज़ को सबसे ऊपर रखा जाए। और अंत में ये विचार करने वाली पंक्ति, शिक्षा का भविष्य ये नहीं है कि एआई टीचर की जगह ले लेगा। नहीं, असली क्रांति तो तब होगी जब हमारे टीचर्स एआई जैसे टूल्स का इस्तेमाल करके अपने हर एक छात्र पर वो पर्सनल ध्यान दे पाएंगे जो आज शायद मुमकिन नहीं लगता। सवाल बस ये है कि क्या हम इस भविष्य के लिए तैयार हैं? सोचिएगा ज़रूर।